हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड नीति। पिछली वीडियो में हमने नीति कार्ड प्रोजेक्ट्स का बैकएंड आर्किटेक्चर डिटेल में समझे थे। आज के इस वीडियो में आपको कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मॉड्यूल का कंप्लीट वर्किंग फ्लो दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी मॉड्यूल से। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी एंटिटी, कैटेगरी डीटीओ, कैटेगरी रिस्पांस, कैटेगरी रिपोजिटरी, कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी कंट्रोलर। डिफरेंट क्लासेस से सब क्लास का अपना काम है। इसे फर्स्ट देते हैं कैटेगरी एंटिटी। कैटेगरी एंटिटी क्या है? मैप टू कैटेगरी टेबल। ये मतलब डेटाबेस में टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पैकेज में कैटेगरी ये डेटा टेबल डेटाबेस में टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेबल का नाम है कैटेगरीज एंड इसमें दो एट्रीब्यूट है मेनली। इसमें एक कैटेगरी आईडी है जो कि आइडेंटिटी टाइप है, ऑटो इंक्रीमेंट टाइप, एंड देन कैटेगरी नेम जिसका साइज मिनिमम 5 कैरेक्टर है। कैटेगरी कनेक्टेड है प्रोडक्ट से one to many. One to many means one category have different products. And then आता है category DTO and category response. Category DTO and category response DTO लेयर में, जिसमें category DTO में रिक्वेस्ट ले रहे हैं, जिसमें इनपुट ले रहे हैं कैटेगरी नेम जो कि कैटेगरी आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। एंड देन आता है कैटेगरी रिपोजिटरी। कैटेगरी रिपोजिटरी डेटाबेस ऑपरेशंस करता है। जैसे सर्विस लेयर से जितने भी मेथड कॉल कर डेटाबेस हो, पहले कैटेगरी में कैटेगरी रिपोजिटरी कॉल करते हैं, देन कैटेगरी रिपोजिटरी डेटाबेस ऑपरेशन करता है। तो कैटेगरी रिपोजिटरी क्लास कैटेगरी रिपोजिटरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइंड बाय कैटेगरी नेम करके एक मेथड इंप्लीमेंट किए हैं। ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे मेथड सिग्नेचर है जेपीए रिपोजिटरी में। ये मेथड ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करके अपने को मतलब कैटेगरी का ऑब्जेक्ट दे देगा। यदि मतलब नाम फॉर्म यदि वो कैटेगरी नेम प्रेजेंट रहा तो वो पूरा कैटेगरी का डिटेल्स कैटेगरी के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। यदि नहीं रहेगा तो नल रिटर्न कर देगा। देना था कैटेगरी सर्विस। कैटेगरी सर्विस में मतलब सारा बिजनेस लॉजिक रहता है। तो देखते हैं कैटेगरी सर्विस। तो सर्विस क्लास सर्विस पैकेज में होगा कैटेगरी सर्विस इधर कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा बिजनेस लॉजिक जितना भी है REST API कॉल कर रहे हैं कैटेगरी कंट्रोलर से, सारा REST API का बिजनेस लॉजिक सर्विस लेयर में इम्प्लीमेंटेड है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो गेट ऑल कैटेगरीज, क्रिएट कैटेगरी एंड देन डिलीट कैटेगरी एंड अपडेट कैटेगरी। मेनली इसमें 4 API है, 4 REST API जो 4 REST API का लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है सर्विस लेयर में। तो कैटेगरी कंट्रोलर का मेनली 4 वर्क्स है, जो कि रिक्वेस्ट करता है, वैलिडेट करता है, जो मतलब रिक्वेस्ट आता है उसको वैलिडेट करता है, देन सर्विस लेयर को कॉल करता है, देन सर्विस लेयर से जो मतलब रिस्पांस आता है फिर इसको क्लाइंट को भेजता है। देन इसलिए मैं तो ये मतलब कैटेगरी कम तो यहाँ पे कैटेगरी मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। जैसे मेनली ये कैटेगरी एंटिटी जो कि टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है डेटाबेस में, कैटेगरी डीटीओ कैटेगरी रिस्पांस जो कि एपीआई कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कैटेगरी रिपोजिटरी जो डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहा है, कैटेगरी सर्विसेज बिजनेस लॉजिक जिसमें बिजनेस लॉजिक प्रेजेंट है कैटेगरी मॉड्यूल का, एंड कैटेगरी कंट्रोल जिसमें सारा REST API प्रेजेंट है। प्रोडक्ट मॉड्यूल में भी सेम प्रोडक्ट एंटिटी है, प्रोडक्ट डीटीओ है, प्रोडक्ट रिस्पांस है जो कि यूज हुआ है एपीआई कम्युनिकेशन में, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए, प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस लॉजिक है इसमें प्रेजेंट, एंड देन प्रोडक्ट कंट्रोलर जिसमें REST API प्रेजेंट है। प्रोडक्ट एंटिटी सेम डेटाबेस में टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मॉडल पैकेज में देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें प्रोडक्ट मॉडल जो टेबल का नाम होने वाला है प्रोडक्ट्स, एंड इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, जिसमें प्रोडक्ट आईडी देना है, प्रोडक्ट नेम, इसमें 2 कंडीशन है, ये नोट ब्लैंक होना चाहिए, एंड साइज इसका मिनिमम 3 कैरेक्टर होना चाहिए, एंड देन डिस्क्रिप्शन इसका मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, एंड देन नोट ब्लैंक होना चाहिए। देन आता है स्ट्रिंग इमेज इंटीजर क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट स्पेशल प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी प्रोडक्ट में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि ये प्रोडक्ट जो है मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो वो मेनी टू वन रिलेशनशिप है। जैसे मेनी कैटेगरी है वन प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेनी टू वन रिलेशनशिप है। जो ये प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट में किस कैटेगरी से कनेक्टेड है, ये कैटेगरी का इंफॉर्मेशन ये प्रोडक्ट के पास रहेगा। तो आगे इसका कनेक्शन मतलब यूजर से भी होने वाला है, इसलिए यूजर अभी इम्प्लीमेंट करेंगे
नेक्स्ट पार्ट में, तो इसीलिए इसको भी कमेंट कर दिए, इस पर भी इन प्रोग्रेस है ये मॉड्यूल। एंड देन बात करते हैं क्रिटेरिया प्रोडक्ट डीटीओ और प्रोडक्ट रिस्पॉन्स के। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट डीटीओ, तो डीटीओ पैकेज में होगा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट डीटीओ, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। प्रोडक्ट डीटीओ, प्रोडक्ट डीटीओ के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट डीटीओ है जिसमें हम अपना इनपुट ले रहे हैं रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में, जैसे प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, स्पेशल प्राइस, ये सब रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में ले रहे हैं। एंड देन प्रोडक्ट रिस्पॉन्स जो है उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में भेजेंगे। कंटेंट जो होगा उसका लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा, जितना प्रोडक्ट हुआ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, देन उसका पेज वैलिडेशंस किए हैं जो पेजिनेशंस के, इसमें पेज नंबर, पेज साइज, टोटल एलिमेंट, टोटल पेजेस एंड लास्ट पेज, ये सब इंफॉर्मेशन रिटर्न करें प्रोडक्ट रिस्पॉन्स के फॉर्म में। एंड देन उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी। प्रोडक्ट रिपोजिटरी जो डेटाबेस से कुछ ऑपरेशंस करेगा, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी यहाँ पे इसमें सर्विस लेयर पे जितना भी मेथड कॉल करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट रिपोजिटरी में। प्रोडक्ट रिपोजिटरी फिर ये इंटरनली मतलब इम्प्लीमेंट होके अपने को प्रोडक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देगा। जैसे मतलब यहाँ पे हम खोज रहे हैं फाइंड बाय प्रोडक्ट नेम लाइक इग्नोर्ड केसेस, मतलब कि जैसे हम की फाइंड बाय प्रोडक्ट नेम, जैसे कीवर्ड से हम कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उसमें डेटाबेस में जितना भी प्रोडक्ट रहेगा वो उसका लिस्ट बना के प्रोडक्ट अपने को दिख जाएगा। तो ये इंटरनली इम्प्लीमेंट कर लेगा जेपी रिपोजिटरी। एंड देन अपना खोज बाय कैटेगरी, ऑर्डर बाय प्राइस, प्राइस असेंडिंग ऑर्डर, फिर अपना सर्च कर रहे हैं बाय कैटेगरी, ऑर्डर बाय प्राइस असेंडिंग ऑर्डर। देन ये भी जितना कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसको लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा सर्विस लेयर को। देन सर्विस लेयर उसको फिर रिटर्न कर देगा कंट्रोलर को, फिर कंट्रोलर रिटर्न कर देगा क्लाइंट को, जो कि अभी फिलहाल अपना क्लाइंट पोस्टमैन है। बाद में ये हो सकता है कि बाद में क्लाइंट हो जाएगा फ्रंट एंड। अभी फिलहाल पोस्टमैन पे चेक कर रहे हैं, तो ये अपना क्लाइंट अभी पोस्टमैन है। एंड देन बात करते हैं प्रोडक्ट सर्विस की। प्रोडक्ट सर्विस में जितना भी बिजनेस लॉजिक है वगैरह सब, वैलिडेशन वगैरह, बिजनेस लॉजिक सारा प्रोडक्ट सर्विस में इम्प्लीमेंटेड है प्रोडक्ट मॉड्यूल का भी। तो उससे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर की। ये कंट्रोलर है जितना भी मॉड्यूल का मेन उसका चार ही काम है, मतलब रिक्वेस्ट लेता है, फिर उसको वैलिडेट करता है, देन उसको सर्विस लेयर कॉल करता है, देन सर्विस लेयर से जो रिस्पॉन्स आता है उसको क्लाइंट को प्रेजेंट करता है। टोटल प्रोडक्ट कंट्रोलर में 7 एपीआई है। 7 एपीआई में जैसे इसमें एड प्रोडक्ट कर रहे हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी कर रहे हैं, एंड गेट प्रोडक्ट बाय कीवर्ड्स कर रहे हैं, एंड देन अपडेट प्रोडक्ट कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं, अपडेट प्रोडक्ट इमेज कर रहे हैं। तो ये मतलब टोटल 7 एपीआई है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई भी मतलब लॉजिक इम्प्लीमेंटेड नहीं है, सिंपली ये रिक्वेस्ट ले रहा है, देन उसको वैलिडेट कर रहा है, वैलिड रिक्वेस्ट ले रहा है, एंड देन सर्विस लेयर को कॉल कर रहा है, जो सर्विस लेयर में जो रिस्पॉन्स आएगा फिर उसको वापस ही भेज रहा है। देन आते हैं प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट सर्विस क्लास में। प्रोडक्ट सर्विस क्लास में यहाँ जैसे तो जितना भी सारा एपीआई था कंट्रोलर में, सारा का इम्प्लीमेंटेशन सर्विस क्लास में है। जैसे एड प्रोडक्ट है, एड प्रोडक्ट का सारा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ। देन उसी तरह डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, गेट प्रोडक्ट बाय कीवर्ड, गेट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, एंड अपडेट प्रोडक्ट इमेज। लाइक ये टोटल 7 एपीआई का लॉजिक और बिजनेस लॉजिक सारा इम्प्लीमेंटेड है सर्विस लेयर में। ये दोनों मॉड्यूल अभी मतलब बिल्कुल काम कर रहा है ठीक से पोस्टमैन पे। तो इसको अभी पोस्टमैन करके पोस्टमैन पे चेक कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को करते हैं रन, पोस्टमैन ओपन करते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो नीति कार्ड प्रोजेक्ट में जितना है, एक कैटेगरी मॉड्यूल है एंड देन प्रोडक्ट मॉड्यूल है। तो इसमें कैटेगरी मॉड्यूल में 4 एपीआई है एंड प्रोडक्ट मॉड्यूल में टोटल 7 एपीआई होगा, 3, 3, 6 एंड 7। तो सबसे पहले मतलब चेक करते हैं डेटाबेस में कोई कैटेगरी प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए गेट ऑल कैटेगरी को कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करना, फॉर बैड रिक्वेस्ट आ गया, नो कैटेगरी क्रिएटेड टिल नाउ, पहले से कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया बैड रिक्वेस्ट। एंड नाउ कोशिश करते हैं एक कैटेगरी क्रिएट करने का।
एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक कैटेगरी कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने का, क्रिएट होता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 201 रिस्पॉन्स आ गया है क्रिएटेड का, एंड कैटेगरी क्रिएटेड हो चुका है, कैटेगरी आईडी 1 एंड नाउ वी कॉल द गेट आउट कैटेगरी एपीआई। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैटेगरी क्रिएट हो चुका है एंड देन रिस्पॉन्स में लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ गया टोटल, मतलब एक कैटेगरी तक क्रिएटेड हुआ है तो एक कैटेगरी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे पेजिनेशन का भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, पेज नंबर 0, पेज साइज 10, टोटल एलिमेंट 1, टोटल पेजेस 1, लास्ट पेज इज फॉल्स। एंड देन कोशिश करते हैं एक और कैटेगरी क्रिएट करने का, फाइसन। फाइसन तो यहाँ पे कैटेगरी 2 के सेकंड कैटेगरी क्रिएटेड हो गया, कैटेगरी आईडी 2, गेट आउट कैटेगरी करते हैं, ये हो गया। एंड देन कोशिश करते हैं एक और कैटेगरी क्रिएट करने का। कैटेगरी क्या कैटेगरी दें? Now we'll try to add products. Suppose अब अपना सब कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्रिएटेड है, जिससे वहाँ 2 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब अपना कोशिश करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऐड हो जाए तो कॉल करते हैं ऐड प्रोडक्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी 1, यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट क्रिएट ऐड हो गया है, 201 रिस्पॉन्स आ गया है। एंड देन इसको गेट और प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हैं, गेट और प्रोडक्ट कॉल करते हैं तो अभी फिलहाल एक प्रोडक्ट क्रिएट हुआ था तो एक प्रोडक्ट शो हो रहा है, इसमें पेजिनेशन का डिटेल सब आ रहा है, पेज नंबर 0, पेज साइज 10, टोटल एलिमेंट्स 1 एंड टोटल पेजेस 1। एंड देन एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, इसको डाल देते हैं सैमसंग, सेम कैटेगरी में क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है जो कि प्रोडक्ट आईडी 2 है, प्रोडक्ट नेम सैमसंग गैलेक्सी 24 एंड देन these are the same things एंड गेट और प्रोडक्ट करते हैं। गेट और प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दो प्रोडक्ट शो हो रहा है। प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं सैमसंग, तो सिर्फ सैमसंग का प्रोडक्ट आना चाहिए जो SM से स्टार्ट होगा, तो SM से एक प्रोडक्ट स्टार्ट है तो सैमसंग वाला प्रोडक्ट आया, जो कि इसका प्रोडक्ट आईडी 2 है। यदि हम रियलमी प्लस सर्च करें, रियलमी तो आना चाहिए रियलमी का प्रोडक्ट, या रियलमी प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब सर्च बाय कीवर्ड काम कर रहा है। देन सर्च करते हैं बाय कैटेगरी, बाय कैटेगरीज कर रहे हैं, कैटेगरी 1 में सोच रहे प्रोडक्ट कोई है, मतलब कि कैटेगरी 1 में टेस्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट है कि नहीं, तो कैटेगरी 1 में अपन का 2 प्रोडक्ट है, कैटेगरी 1 में 2 प्रोडक्ट है। एंड कोशिश करें कैटेगरी 2, क्योंकि 2 कैटेगरी क्रिएट किए हैं, 2 कैटेगरी दूसरा कैटेगरी में देते कोई प्रोडक्ट है या नहीं, दूसरा कैटेगरी में कैटेगरी डजंट हैव एनी प्रोडक्ट्स। सेकंड कैटेगरी का नाम फैशन था, इसमें देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी का नाम फैशन है, तो फैशन कैटेगरी में अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखा रहा है फैशन कैटेगरी डजंट हैव एनी प्रोडक्ट्स। एंड कोशिश करते हैं क्लिक करने का, तो पहला प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट है अपना गेट ऑल प्रोडक्ट्स, लेट मी रन द गेट ऑल प्रोडक्ट अगेन। तो पहला प्रोडक्ट रियलमी है एंड सेकंड प्रोडक्ट सैमसंग है, तो कोशिश करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट डिलीट करने का। we'll delete the first product, then ये प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, रियलमी स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। एंड अगेन फिर से इसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है तो फिर से डिलीट होगा, तो गेट ऑल प्रोडक्ट करके इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। हाँ, एक ही प्रोडक्ट है क्योंकि पहला वाला डिलीट हो चुका है। एंड अब ट्राई करते हैं प्रोडक्ट इमेज करने के लिए। प्रोडक्ट इमेज करने के लिए पहले आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ प्रोडक्ट का मतलब इमेज कहाँ सेव होगा।
यहाँ पे एक इमेज फोल्डर बना है जो कि अभी एमपीटी है। यदि हम इस प्रोडक्ट अभी पोर्ट इमेज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे इमेज सेव हो जाएगा। यहाँ पे न्यू फाइल फ्रॉम मशीन, तो न्यू फाइल फ्रॉम मशीन सैमसंग एक फोटो लिया है, फोटो अपलोड कर रहा है प्रोडक्ट 1 में, नहीं प्रोडक्ट 2 में, क्योंकि प्रोडक्ट 1 तो ऑलरेडी डिलीटेड है। सेकेंड प्रोडक्ट है अपना सैमसंग का, तो इसमें अपलोड कर रहा है। तो इसमें प्रोडक्ट अपडेट हो गया है। इसमें जो नाम आ रहा है इमेज का वो रेंडम आ रहा है, रेंडमली इसको जनरेट कर रहा है .jpg, एंड सेम नाम का इमेज वहाँ पे इमेज वाले फोल्डर में आ गया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वो जो जस्ट अपडेट किया है, तीसरा इमेज यहाँ पे अपलोड हो गया। तो प्रोडक्ट इमेज भी काम कर रहा है। एंड देन अपडेट प्रोडक्ट में सपोज हम चाह रहे हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। पिछले पहले क्या था क्वांटिटी सैमसंग का फिलहाल क्वांटिटी 30 है, इसको चाह रहे हैं 50 हो जाए, 50 करना चाह रहे हैं। तो अपडेट प्रोडक्ट में इसको हम 50 कर देंगे। देन डिस्काउंट इसको हम 25 कर रहे हैं, 25% ऑफ प्रोडक्ट नॉट फाउंड प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि अपडेट कर प्रोडक्ट सेकेंड को, प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी डिलीटेड है, सेकेंड प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसका सैमसंग आईडी प्रोडक्ट आईडी 2 है, तो 2 वाले को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो 25% डिस्काउंट है। एंड देन इसको क्वांटिटी अपडेट हो गया 50। नाउ गेट आवर प्रोडक्ट, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ गया है जिसमें क्वांटिटी 50 है, प्राइस 75,000 है एंड डिस्काउंट 25% है, तो उसके हिसाब से स्पेशल प्राइस घट के आ जाएगा। इस कोड का कंप्लीट कोड गिटहब पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड नीति।